पालन पोषण करने में लगा हुआ एक तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानता था और उसके पालन में हमेशा तत्पर रहता था। इस प्रकार का प्रजा पालक राजा भी सत्यनारायण भगवान के साथ छोड़ देने से महान दुख को पाया था। एक बार राजा वन में शिकार खेलने के लिए गया, बहुत से बनले पशुओं का संहार कर वहाँ लौट रहा था। उसके देखा कि बरगद के वृक्ष पर थोड़ा सा हम आराम कर लेते हैं, उसके बाद तो चलना तो अपने घर को ही है, घर को चला चलते हैं। इसके बाद में वह राजा उस बरगद वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तो वहाँ पर देखा बड़ी श्रद्धा पूर्वक बड़ी भक्ति भाव से ग्वाले बाल सत्यनारायण भगवान का पूजा पाठ कर रहे हैं। उसके बाद में जो राजा होते हैं ना, वह अहंकारी घमंडी होते ही हैं। वह राजा उस स्थान पर बैठा रह गया, ना भगवान के सामने मस्तक झुकाया और ना ही क्या कहते हैं कि जो उस स्थान पर गया जहाँ पर गोप लोगों पूजा पाठ कर रहे थे। बाद में गोप लोगों ने सोचा राजा साहब यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, तो हमारे राजा हिमलोक चला जाते हैं। उस प्रसाद को ले जा करके राजा के समीप देखते राजा साहब सत्यनारायण भगवान के प्रसाद इसे आप खा लीजिएगा। परंतु वह राजा प्रसाद को छोड़ करके अपने घर को चला गया और अपने मन में सोचे इन छोटे लोगों के हाथ का प्रसाद हम नहीं खाएंगे। ये बात भगवान को लग गया है कि जो है, जब राजा ने सोचा कि यह प्रसाद भगवान का नहीं खाएंगे तो ये बात भगवान को लग गई। तो फिर भगवान के बस में सब कुछ है। उसमें कहा गया कि रंकम करोति राजानम रंक में वचा निर्धनम धनिनम चैवो धनिनम निर्धनम। तथा भगवान एक ही क्षण में राजा से भिखारी सजा बना सकते हैं। आपन चेता होना पुरुषेता तत्काल होता है। धनवान से निर्धन धनवान बना सकते हैं, उनके लिए कोई कार्य दुर्लभ नहीं है। तो फिर राजा ने सोच लिया कि हम इन लोगों के हाथ प्रसाद नहीं खाएंगे। ये बात भगवान को लग गई। तो पहले के जमाने में एक राजा कई रानियां के पुत्र होते थे, उसके सब पुत्र सब मर गए, धना सब भ्रष्ट हो गए, संपत्ति सब छिन्न और भिन्न हो गई। तो राजा ने अपने मन में विचार किया कि सत्यनारायण भगवान के साथ छोड़ देने से मेरी यह दुर्दशा हुई है। प्रभु इतनी शक्ति है, कोई कुछ भी कर सकते हैं, या ठीक निश्चित वहीं पर चलना चाहिए जहाँ पर सत्यनारायण भगवान को पूजा पाठ हो रहा है। मन में ऐसा निश्चय कर वह ग्वाल बालों के समीप में गया। वहाँ पर जाकर के देखा कितने प्राणी जितने भी जीव हैं वही अनेकानेक अपने पाप कर्मों से दुखी हो रहे हैं। उसके बाद में क्या कहते हैं कि वह राजा उस स्थान पर गया। उसके बाद जाकर के बड़ी श्रद्धापूर्वक मिलकर सत्यनारायण भगवान को पूजा पाठ के प्रभाव से राजा को धन पुत्र जो का त्यों प्राप्त हो गया। जब तक पृथ्वी पर को भोग किया, अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। भगवान ये कहते हैं कि जो मनुष्य सत्यनारायण भगवान कथा कहता है और कथा सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और कह रहे हैं जो परम दुर्लभ सत्यनारायण भगवान की करता है, उन्हें कथा को सुनता है, उसे सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त होता है। परम दुर्लभ इसलिए कहा गया रजत भैया कि आदमी अपना घर बनवा लेगा, जमीन ले लेगा, बैंक बैलेंस कर लेगा, गाड़ी घोड़ा ले लेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन कथा पूजा पाठ घर में तभी होती है जब भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। जब भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है तभी भगवान की कथा अपने घर पे होती है। सब कोई चाहता हमारे घर पूजा पाठ हो, लेकिन पूजा पाठ तभी होता है जब भगवान की कृपा होती है। तो फिर ये कहते हैं कि जो है जो गरीब से धन का लाभ होता है, जब बंधन में पड़ गया उसे बंधन मुक्त हो जाता है। और जो भव बंधन में पड़ा हो भव बंधन से छूट जाएगा। जो किसी के प्रकार के भय में पड़ गया वह भव बंधन से छूट जाएगा। इस बात वह इस लोक में वांछित फल भोग करके अंत काल में वैकुंठ को जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जा सकते हैं कि सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ब्राह्मण, इस प्रकार सत्यनारायण प्रभु का व्रत जो मनुष्य करते हैं भवसागर रूपी दुखों से छूट जाते हैं। और कलियुग में विशेष करके सत्यनारायण की पूजा ही संपूर्ण फल को देने वाली है। इनको कलिकाल भी कहते हैं, कोई सत्य कहते हैं, कोई सत्यनारायण कहेंगे, और कोई सत्य कोई ईश कहते हैं। यही अनेकों रूपों धारण कर भगवान की इच्छा पूर्ति करते हैं। और कहते हैं कि जो है विष्णु भगवान अविनाशी सनातन अविनाशी इस कलियुग में सत्य रूप धारण करके सबकी इच्छा पूर्ति करते हैं। तो कहते हैं कि जो है सूर्य महाराज कहते हैं कि जो मनुष्य यह कथा नित्य पढ़ता है और नित्य सुनता है उसका सत्यदेव के प्रसाद से संपूर्ण पाप नाश हो जाता है। और जो सूर्य महाराज कहते हैं हे मनुष्य, जिसने सत्यनारायण का व्रत पूजन में किया उन लोगों के दूसरे जन्म का हाल मैं अब कहता हूँ। और सतानंद जो करीब ब्राह्मण थे और दूसरे जन्म में सतमा नाम का ब्राह्मण श्री कृष्ण की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त हुए। और काठ का भोट ढोने वाला जो भील था वह दूसरे जन्म में घुराज यानी निषाद राज निषाद रामचंद्र भगवान को गंगा पर उतार कर से भवसागर पार हो गया। और उनका राजा जो थे महाराज दूसरे में महाराज दशरथ जो भगवान रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ को गए। साधु नामक सत्य साधु बनिया जो था और धार्मिक सत्यसंध मोरध्वज राजा होगा, उसने वह ऐसा सत्यवादी राजा थी कि अपनी पत्नी के साथ मिल करके अपने पुत्र के दाहिने अंग आरा से काटकर ब्राह्मण श्री कृष्ण भगवान को देना स्वीकार किया। तो फिर कहते हैं
कि जिस जिस लोगों ने पहले सत्यनारायण भगवान का व्रत किया था वह लोग बहुत सुखी थे। और क्या कहते हैं कि राम राज्य में ऐसा था कि ना कोई जवानी में मरा था और ऐसा नहीं था कि जिसके घर में विद्या बुद्धि तेज बल ना हो। इस कली में चाहे जैसा, लेकिन राम राज्य में ऐसा कभी था ही नहीं। राम राज्य में कैसा था कि अल्प मृत्यु नहीं कौनव पेरा, सब सुंदर सब बिरज शरीरा। राम राज्य में ऐसा था कि अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, कम उम्र में तो कोई मरा ही नहीं था। राम राज्य में ऐसा था, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर होते थे, सब लंबे चौड़े शरीर वाले होते थे। राम राज्य में ऐसा होता था। अल्प मृत्यु नहीं कौनो पेरा, सब सुंदर सब बिरज शरीरा। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि नहीं दरिद्र को दुखे न देना, नहीं को वो बोध न लक्षण हीना। राम राज्य में ऐसे वो लोग होते थे कि दरिद्र बड़े गरीब तो कोई था ही, सबके घर में विद्या बुद्धि धन बल से भरा रहता था। नहीं कोई दुखी दरिद्र न कोई अबुध, माने सब के सब बुद्धिमान होते थे। कम बुद्धि वाला बोध कोई तो था ही नहीं, सबके सब ज्ञानवान होते थे। और क्या कहते हैं कि लक्षण हीना, लक्षण से कोई हीन ही नहीं था, सबके सब लक्षण होते थे। राम राज्य में ऐसा होता था। और सबसे बड़ी बात उसमें क्या थी कि सब नर कर हैं परस्पर प्रेत, चलाई सधर्म निरत श्रुत रेते। कहते हैं उसमें एक समान प्रेम करते थे। राम राज्य में ऐसा होता था। और सबसे बड़ी बात क्या थी, इनके घर में शादी, मेरे घर शादी, इनकी बेटी मेरी बेटी है, इनके सुख है तो इनको हमको सुख है, अगर इनको दुख है तो हमको दुख है। राम राज्य में ऐसा नहीं था कि इनकी धन संपत्ति है तो मेरी हो जाए, इनके खेत में साथ खाए जा, लड़ता लड़ाई जा, कौन मेरे खेत लड़ाता है। इस तरह राम राज्य में नहीं था। राम राज्य पीछे किसी की बुराई नहीं होती थी। और सबसे बड़ी बात उसमें क्या थी कि खग मृग साहज बयर बेसराये, सब ही परस पर प्रीत बढ़ाई। खग मृग सहज बैर बिसराई, खग और मृग आपस में बैर हटा करके आपस में प्रेम करते थे। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि उसमें कि सब कृतज्ञ पंडित सब ज्ञाने, सब कृतज्ञ थे, सब पंडित थे, सब ज्ञानी थे। और सबसे बड़ी बात थी कि सब निर्दम्भ नहीं कपट सयानी, सब किसी के मन में छल कपट तो था ही नहीं, सब सयान वाले समझदार थे और निर्दम्भ थे, सबके जो है निर्दम्भ थे, किसी का जो है छल कपट करके झूठ ठाक नहीं करते थे। राम राज्य में ऐसा था। और सबसे बड़ी बात उसमें क्या थी, सबसे बड़ी बात उसमें क्या थी कि सब उदार सब पर उपकारे, विप्र चरण सेवक नर नारी। कहते सब उदार थे, रहते थे, सब पर उपकार करते थे, सबकी भलाई करते थे। और सबसे बड़ी बात है ब्राह्मणों की चरणों की सेवा करते थे। नहीं ब्राह्मण को अपमान करते थे, घंटा लेट हो गया तो फिर बोले पंडित कहाँ रहे, काम करते रहे, ऐसा नहीं करते थे। गुरु जी आ गए हैं इनको चल पखार के घर में चिड़कते थे। आज भी कुछ लोग है मानते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन सब नहीं है। और उसमें सबकी इस प्रकार थे, तब वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सके सारद अहिराजा, अवधपुरी सो है यही भाते, प्रभु मिलन या जनुराति। कहते वह सुख संपत्ति और समाज को देख करके 1000 मुखले नाग देता और सरस्वती माता उसका बखान करती थी। और कोई इसका कुछ थरा राम राज्य पूरा राममय हो गया था। ऐसा था राम राज्य में, ऐसा होता था हो, लेकिन राम राज्य में ऐसा कभी था नहीं। जो है तो फिर ये कहते हैं कि भगवान की कृपा से सबको भगवान प्रीत रखना चाहिए। और जो तुम ध्वज थे स्वयं मन हो, जब भगवान रंगनाथ का पूजा कर वैकुंठ के श्रीमद् भागवत कथा को सुन करके वह स्वयं मन हो भव मन, वह संपूर्ण भागवत को सुनकर वैकुंठ को धाम को पधारे। सत्य पूजा प्राण गोपलोक दूसरे जन्म में प्रमंडल स्वामी सभ्यताचार्य का बोध करके गुलधाम के इस श्री खंड श्री सत्यनारायण कथायाम पंचमो अध्याय सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। राधा संग में
रास रचायो स्वामी राधा संग में रास रचायो स्वामी संयम नियम में पारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मण भगवान की, सत्यनारायण भगवान की।